है, तो उसी तरह से मैं भी बन चुकी थी। पढ़ी लिखी तो थी, मगर उसका कोई भी फायदा नहीं था। और फिर इन लोगों को सबको देख के थोड़ा सा बहुत सारा डर लगता, थोड़ा सा नहीं बहुत डर लगता था। जैसे कि हमारे सीनियर कोच है, उनको तो सबको डर लगता है उनसे, उसी तरह से मुझे भी लगता था। और जैसे इस ग्रुप में आई, मैंने अपना 3 kg का वेट गेन किया। और मेरा जो एसिडिटी का चैलेंज था, जो 13 साल से था, वो भी सॉर्ट आउट हुआ। मगर उसके साथ जो बाकी के चैलेंजेस थे छोटे मोटे, वो भी सॉर्ट आउट हुए। उसके उसके वजह से मुझे ना, जैसे मुझे चैलेंजेस थे, उसके वजह से ना ही मैं घर में कुछ काम पर कर पाती थी ठीक से, या ना ही कुछ ऐसे एक्टिव रहती थी। हमेशा डलनेस, वीकनेस, और हमेशा मेरा बीपी लो रहता था। और उसके वजह से फिर घर में बहुत ऐसे चैलेंजेस आते थे कि घर में वैसे झगड़े हो जाते थे। यानी बहुत ऐसी बातें सुनने को पड़ती थी मुझे कि मैं वो सहन नहीं कर पाती थी। फिर अपने कमरे में जाके रोती रहती थी, कुछ किसको बताऊं, ऐसा सोचती थी। शुरू शुरू में जब शादी होती है ना, तब हर लेडीज अपने माँ बाप को बता सकती है, क्योंकि वो अपने पुराने लोग होते हैं और वो अपने लगते हैं। उनको मैं सारी बातें बताती थी, मगर कितनी बार बताए, आखिर इसको जिस घर में जाते हैं हम, उस घर को अपनाना पड़ता है। और बाद में फिर मैंने ये सब बातें बस बताना छोड़ दिया, और सिर्फ दिल ही दिल में घुटने लगी। और उसके वजह से मेरा स्ट्रेस लेवल बढ़ने लगा। और उस स्ट्रेस लेवल की वजह से मैंने बहुत बार ऐसा सोचा कि मैं अपनी जान भी दे दूं। ऐसा सोचने लगी कि मैं क्यों जी रही हूँ। मैं ठीक से ना ही काम कर पाती हूँ, किसी के, जिस घर में जिसको भी जो कुछ चाहिए, वो अच्छे से मेरे से काम नहीं होता था। जैसे कि खाना भी पकाओ तो ढंग से पका नहीं पाती थी, यानी जैसे टेस्ट चाहिए वो नहीं उनको मिलता था। उसके वजह से भी बहुत सारी ऐसी बातें सुनने पड़ती थी। मगर सबको यहाँ पे लेडीज को पता है, अगर हम उसके खिलाफ बात करेंगे या फिर कुछ बात करेंगे, तो आखिर में क्या होता है, झगड़ा ज्यादा बढ़ता है। इसलिए वो नहीं कर पाती थी मैं, और बस दिल ही दिल में घुटती रहती थी। इसके वजह से मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। और सभी तरह के मैंने ट्रीटमेंट किए, जैसे कि एसिडिटी के लिए जो मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत स्लो था, यह मुझे मेरे जो डॉक्टर है उनकी तरफ से पता चला। जब मैंने सोनोग्राफी की थी, उसमें बताया कि आपको कोई चैलेंज नहीं है, मगर आपका जो डाइजेशन सिस्टम है वो स्लो है। इसके वजह से आपको जो आप जो भी खाना खाते हैं वो अच्छे से हजम नहीं होता है। फिर उन्होंने सिर्फ इतना ही बताया कि आप पानी ज्यादा पीजिए, और जो खाना है वो जल्दी खाते जाइए, रात का जो खाना होता है वो। मगर उन्होंने कुछ भी ऐसा बाकी कुछ भी नहीं बताया कि कितना खाना चाहिए, पानी कितना पीना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, और हमारे बॉडी बॉडी को क्या लगता है। उनको वो उसका शायद से नॉलेज नहीं था, इसलिए मुझे भी नहीं मिला। इसलिए वो मेरी बॉडी कभी भी रिकवर अच्छे से नहीं हो पा रही थी। ग्रुप में आने के बाद मुझे ये सभी बातें पता चली। धीरे धीरे सब बातें मैं सुनती गई, और हमारे मेरे जो मुझे जो इम्प्लीमेंट करना था, वो इम्प्लीमेंट करने लगी। फिर 2 महीने बाद देखा मैंने कि मुझे थोड़ा बहुत वो चैलेंज में फर्क नजर आ रहा है। तो फिर से मैंने कुछ इन्हांसर ऐड किए अपने कोच की सलाह से, और उसके वजह से मेरा बाद में बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने लगा। और मैं हमेशा भी हैप्पी और हेल्दी रहती हूँ। उसके साथ मेरा जो फैमिली मेंबर्स है सभी, वो भी बहुत हैप्पी और हेल्दी है, क्योंकि मेरे बाद मैंने मेरे बच्चों को स्टार्ट किया। अपना ये जो अमेजिंग न्यूट्रिशन है वो बच्चों का, वो भी स्टार्ट किया। और उसके वजह से मेरे घर में जो भी डॉक्टर डॉक्टर विजिट होती थी बच्चों के लिए, हमारे लिए, वो सब बंद हो गई। बच्चों के वजह से ना बहुत ही तकलीफ होती थी हमको, क्योंकि उतना नॉलेज नहीं था, और बार बार वो बीमार पड़ते थे। और छोटा गांव होने की वजह से गांव में उनकी अच्छे से इलाज नहीं होता था। तो हमें 60 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था।
और उसकी वजह से एक दिन गए तो फिर 4 दिन एडमिट, ऐसा हमेशा चलता था। और उसके वजह से हमारा जो ये रहता है व्यवसाय होता है उसमें भी फिर बंद करके जाना पड़ता था, उसमें लॉस होता था। उसके साथ साथ हमारा जो मेंटल हेल्थ होता है, यानी में जो मेंटेलिटी होती है वो भी बहुत बिगड़ती जाती है। क्योंकि जब बच्चे बीमार होते हैं तब हम हमारे भी मन कहीं भी नहीं लगता। और फिर माइंड में यही आता रहता है कि मेरे हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है हमारे बच्चों के साथ, क्योंकि हमारे पास वो नॉलेज नहीं था तभी, इसलिए सब ये हो रहा था। मगर जब ग्रुप में आए तो सभी चैलेंजेस को हमने ऐसा लगता है कि एक भगवान मिल गए हमें इस ग्रुप में। जो हमारे कोच है उनके द्वारा हमें इस ग्रुप में आने का चांस मिला, और ये सभी बातें सीखने को मिली। और इस सीखने तो मिली, मगर हमने वो सब कुछ किया जो बोला हमारे कोच ने, उसके वजह से ये सब हुआ। नहीं तो शायद से हमारा नंबर तभी कट जाता है 2-3 महीने में, क्योंकि पहले ही महीने में हमने सोच विचार में पड़ गए कि हमें करना है या नहीं करना है आगे का। बराबर। मगर ये इस ग्रुप के जो भी कोच होते हैं, सब लोग होते हैं, उनके एक्सपीरियंस, उनका जो इतने दिनों का नॉलेज होता है, उनके वजह से हम यहाँ पे टिक पाए। और अभी 3 साल हो गए हमारे इस ग्रुप में आने से, और बेहतरीन रिजल्ट है। यस, ये मेरा रिजल्ट है। जो पहले थी मैं बहुत डल रहती थी, मेरी स्किन ब्लैक रहती थी और बहुत सारे पिंपल्स आते थे, अभी वो भी कम हो गए। जब अंदरूनी अच्छा होता है तो बाहर से भी निखरता है। बराबर। तो उसी तरह से मेरा सब अच्छा होने लगा, और मेरी फैमिली का भी अच्छा। मेरे हस्बैंड ने 26 kg का वेट लॉस किया है। इसके वजह से जब वो मोटू थे और मैं पतलू थी तो सब हमें मोटू पतलू की जोड़ी बोलते थे। यस, ये देखो, ये हमारा रिजल्ट, मोटू पतलू की जोड़ी। अभी सभी लोग एकदम परफेक्ट जोड़ी बोलते हैं। और जब भी मैं अपने शॉप में जाती थी तो सब लोग बोलते थे कि आपके पिताजी कहाँ पे गए हैं। इतना बुरा फील होता था ना तभी, इतना बहुत ही बुरा लगता था कि पति को अगर कोई पिता बोल दे, समझ सकोगे आप सब। बराबर। मगर अब नहीं बोलते हैं कोई, अभी सभी लोग अच्छा ही बोलते हैं, सब बढ़िया चल रहा है सब कुछ। थैंक यू वेरी मच इस ग्रुप को और मेरे कोच को। और आगे का जो सेशन है वो हमारे सीनियर कोच सचिन पाटिल सर लेंगे। तो लेट्स मी वेलकम उनके लिए एक हाथ दिखाएंगे बढ़िया सा, सचिन पाटिल सर को। थैंक यू कोमल मैडम, थैंक यू। बढ़िया। सर। कितने लोगों को कोमल मैडम का एक्सप्रेस अच्छा लगा? तो क्या एक हाथ दिखाएंगे? ठीक। तो बहुत सुपर एक्सप्रेस है आपका। और विद फैमिली का, जब हम यहाँ आते हैं तो एक पर्सन आते हैं, पर धीरे धीरे पूरी पूरी की पूरी फैमिली चेंज हो जाती है। जैसे मैडम ने बोला कि जब मैं आई थी अकेले आई थी, पर मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस थे, और उसके साथ धीरे धीरे पूरा फैमिली हेल्दी हुआ। बराबर है। तो सेम चीज हमारे साथ भी इस ग्रुप में होता है कि जब हम इस ग्रुप में आते हैं तो अकेले ही आते हैं। बराबर है। तो कोई हमें बताने वाला नहीं था कि क्यों आए करके, कोई ना कोई रीजन होते हैं। तो अभी हमारे ग्रुप में भी कुछ लोग होंगे कि जिन्होंने इस ग्रुप को देखने आए होंगे, कि उनका जो फर्स्ट डे होगा कि चलिए आज का ग्रुप कैसे है करके, और ग्रुप में क्या देखना है, क्या होता है करके। तो ये ग्रुप, मैं एक ही बोलना चाहूंगा कि इस ग्रुप में जब आते हैं ना, तो आपने क्या कुछ बहुत सारे बैगेजेस लेके आते हैं हमारे साथ में। बराबर है। और जब आप यहाँ इस ग्रुप के हो जाते हैं तो आपका लाइफ धीरे ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जैसे कोमल मैडम ने अपना एक्सपीरियंस बताया, हम भी कुछ साल पहले मैं और मेरी वाइफ ऐसे ही आए थे कुछ बैगेज लेके। वेट ज्यादा था, मिसेस का वेट नहीं बढ़ रहा था। मैं सिर्फ एक फोटो दिखाऊंगा तो समझेगा कि लाइफ कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। कुछ इस तरह से हम आए थे दोनों जन। जब आए थे तो कुछ मालूम नहीं था कि कब वेट बढ़ेगा, वाइफ को नहीं मालूम था। डॉक्टर बोलते थे वजन बढ़ाओ कुछ भी करके करके, और मुझे बोलते थे कि वजन कम कराओ, जो बढ़ रहा है उसको और ज्यादा बढ़ने मत दो, आगे चल के और ज्यादा चैलेंज होगी। पर इस ग्रुप ने हमें आज 13 साल में जो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन दिया, वो लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन आज इस ग्रुप में आज भी जुड़े हैं। और आज ऑलरेडी 13 साल हो चुके हैं। आज हम तो अच्छे हो गए, पर पूरी फैमिली आज हेल्दी हेल्दी हो रही है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है इस ग्रुप के साथ में,
तो जो नए लोग हैं जो फर्स्ट डे आए, उनको लगता है कुछ क्वेश्चन होते मन में कि होगा कि नहीं होगा, क्या सब ये सिर्फ ऐसे ही बताते। मुझे तो लगता था, मेरे जैसे कितने पता नहीं, मुझे जब 13 साल पहले बुलाया था ना और ऐसे एक्सपीरियंस सुनते थे, तो मुझे क्या लगता था, इन सबको अभी 100-100 रुपये देंगे और बोलेंगे तुम अपने एक्सपीरियंस आके बताओ। ऐसे किसी मेरे साथ जैसे हुआ क्या? क्योंकि पहले तो हमारा फिजिकल था तो कैसा होता था, एक लाइन से आते थे और वो एक एक जन करके एक्सपीरियंस सुनाते थे। जो पुराने लोगों को मालूम है, अभी ये ऑनलाइन हो गया हमारा, तो वहां पे आके बताते थे। मुझे लगता था इन सबको कुछ तो भी पैसे, और जो ज्यादा वेट लॉस बढ़ाता होगा उसको 500 रुपये देते होंगे, क्यों तब 500 का ही नोट बढ़ा था, 1000 का नोट आने का था। तो हाँ, इसको 500 जिसने ज्यादा वेट लॉस बताया ना ये, और एक फोटो को एडिट करते होंगे करके, और ये एडिट करके दिखाते होंगे करके। तो मैं देखते रहता था कि ये क्या कर रहे हैं ये एक के पीछे। और जिन्होंने मुझे बुलाए थे वो मेरे रिलेटिव थे, और उनको मैं देखा था ट्रांसफर हो जाए, पर तब भी हमें यकीन नहीं होता है, बहुत बार होता है ऐसा, बहुत बार हम कभी सोचते हैं कि यार ऐसा कुछ होता है क्या। और क्यों मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आज हमारे मैराथन को देखा होगा। आज मैराथन रिकग्निशन हुआ, कितने लोग थे मैराथन रिकग्निशन में सुबह मॉर्निंग में? बहुत सारे लोग थे। और बहुत सारे लोगों ने सुपर सुपर ट्रांसफॉर्मेशन देखा, बराबर है। और अभी मुझे बताओ, इतने अच्छे से एक्सपीरियंस देखे, तब भी कुछ लोगों को बोला होगा कि आप शाम का भी क्लब का लिंक लो। लिया किसी ने? किसी को बोला कि हाँ लिंक लो? बोला हो, उसने बोला होगा कि सर ऐसा कुछ होता है क्या, ऐसा कुछ मैराथन होता है क्या कि जिसमें इतना ट्रांसफर हो गया? मैं तो 1 महीने से ट्राई कर रहा था। कुछ लोगों में इस पे सुने कि वो बोले 3 किलो कम कर दिया, कोई बोलते 4 किलो कम कर दिया मैंने मैराथन के रिक्वेजिशन में। मैं तो बीच में, अभी तो पता नहीं वो मैडम है कि नहीं, हमारे संगीता मैडम करके थे 17 नंबर क्लब से, वो हर टाइम 7-8 किलो वजन कम करते थे। जो पुराने और 5-6 में 7-8 मैराथन पहले थे, उनका हर दम 8। हाँ, दिनेश सर हमारे साथ है, दिनेश सर क्यों सर, वो ग्रुप में जब वो जिस ग्रुप में वो चले गए, समझ जाओ उस ग्रुप के आधे लोग तो पहले 8 लोग बोलते थे अभी हमारा कुछ होने वाला नहीं है, हम चले घर। ऐसे कुछ कुछ महारथी लोग थे हमारे इसमें, कि जो लोग निकल उस ग्रुप में चले गए, तो आधे लोग तो बेचारे आज ओरिएंटेशन हुआ ना, तो ओरिएंटेशन के बाद जैसे शीट बनेगा और कल शीट का आएगा कि ये मेरे ग्रुप में है करके, तो बेचारे कल ही हिम्मत हार लेते थे कि बस हो गया मेरा मैराथन यहाँ पे खत्म, अभी मुझे 9 दिन सिर्फ दिखा शेड्यूल को फॉलो करना और ये हो जाना है करके। हाँ, तुषार सर बोलते हैं, हाँ बराबर है, 17 नंबर क्लब करके याद है। 45 kg वेट किया, कम किया था। अभी भी हो गए मैडम, मतलब मॉर्निंग क्लब में होंगे हो। 45 kg। कितने लोगों को यकीन होता है कि 45 कोई पर्सन ऐसे वजन कम करेगा करके? हमारे परब सर का उस दिन मैं सुन रहा था, तो वो एक्सप्रेस सुना रहे थे, तो मैं, मेरा बेटा बैठा था बीच में, तो मैंने बोला सर ने अगर 1 किलो और कम कर दिया ना तो 50 मार दे, हाफ सेंचुरी तो मार ही देंगे वो। बोला 99 समथिंग था उस दिन, मैं देख रहा था उनका वाला 48 था, 148, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो उस दिन दिखा रहे थे फोटो में 148 था। और वो बिफोर फोटो में दिखा रहे थे, सॉरी आफ्टर फोटो में दिखा रहे थे कि 99। मैं मेरा लड़का पीछे मेरे बाजू में बैठा था, बोल रहा था सबसे ज्यादा वेट लॉस किया, बोला हमारे ग्रुप में इन्हीं का सबसे ज्यादा वेट लॉस होगा, 1 किलो और बचा हाफ सेंचुरी के लिए, बोला बस 1 किलो कम कर दिया ना हाफ सेंचुरी हो जाएगा, बोला था। कितने लोगों ने गौर किया इसका? किसी ने गौर नहीं किया। तो ये क्यों मैं बोलना चाहता हूँ, जो नए लोग अभी आए ना, आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन होगा या आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, बिंदास हैंड रेस कीजिए। आपके इसमें मोर का ऑप्शन होगा, वहां पे ऐसा हैंड रेस आता है येलो कलर का, वैसा हैंड रेस, क्योंकि मैं इतने लोगों में आपको ढूंढ नहीं पाऊंगा। तो जो भी आपको क्वेश्चन लगता है ना, हाँ लगता होगा आपको ये सिली क्वेश्चन है, पूछू कि नहीं पूछू, पर ये जब ये पूछोगे ना तो आपके क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर हो गए ना, तो आपका रास्ता क्लियर होगा। अभी कितने लोगों ने पता नहीं, कोमल मैडम एक वर्ड बोल रहे थे, मुझे डर लग रहा था, सुना आपने? वैसे मुझे भी डर लगा। हमें डर कब लगता है कि किसी कितने लोगों ने एग्जाम दी, कभी ना स्कूल में गए ना आप, ठीक है? मुझे बताओ, जिस दिन आपके बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई, उस दिन के पेपर में कितने लोगों को डर लगा, बिंदास जाते थे, अरे अब तो अब देख लो क्या आता, सब निपट लेंगे हम, क्या हो गया करके। और जिस दिन पढ़ाई नहीं हुई, उस दिन कैसा लगता था, क्या होगा, भगवान को नारियल फोड़ेंगे, उसको ये करेंगे। उधर जाते समय जितने मंदिर मिलेंगे, मैं करता जितने मंदिर है सबको पैर पड़ते जाते थे, भैया आज का पेपर निकाल दे, कुछ भी कर ले, आज तो निकाल दे। हमें डर कब लगता है, जब हम किसी चीज के लिए श्योर नहीं होते, या किसी चीज के लिए हमने नहीं किया, प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है, या हमें उस चीज का एक्सपीरियंस नहीं होता है,
तब हमें डर लगता है। अगर आप इस ग्रुप में आए और आपका फर्स्ट डे, अगर आपको प्रॉपर उन चीजों को क्लियर नहीं हुआ तो आपको क्या रहेगा, हरदम आपके मन में डर रहेगा, मेरा होगा कि नहीं होगा, मेरे बाजू वाले का होता, मेरे कुत्ते का होगा, मेरे बिल्ली का होगा, मेरे सबका होगा, मेरा होगा कि नहीं होगा। होता है बहुत बार। और वो डर के चक्कर में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वेट लॉस करते करते छोड़ के चले जाते हैं। क्योंकि जैसे उनका थोड़ा सा वेट बढ़ता है, वो डर जाते हैं कि अरे यार मेरा तो, मैं तो वेट लॉस के लिए आया, मेरा वजन बढ़ गया, मेरा कुछ नहीं होगा करके। होता है बहुत बार। तो ये इसीलिए मैं नए लोगों को बोल रहा हूँ कि आप हैंड रेस क्यों कीजिए, क्योंकि आप जब तक पूछोगे नहीं तो आपके क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे। या फिर जो हमारे रेगुलर मेंबर है जिनको 3 डेज हुए, 10 डेज हुए, 15 डेज हुए, 1 मंथ हो गया, या किसी को अभी भी कुछ क्वेश्चन हो गए कि मुझे कैसे मैं पूछूं, ऐसा अभी होगा, तभी आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। वो इसीलिए कि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन थे, और उस क्वेश्चन के कारण नहीं क्या, जब मैं क्वेश्चन पूछता था तो मेरे कारण क्या होता, मेरे साथ जितने लोग थे उनके भी क्वेश्चन क्लियर हो जाते थे। अभी आज सुबह मैराथन हुआ हमारा, तो मैं पूछूंगा कितने लोगों ने मैराथन में पार्टिसिपेट किया। आज हमारा ओरिएंटेशन भी हुआ, कल से हुआ, हैंड रेस करेंगे, मैं भी हूँ। अब उसमें भी कुछ लोग सोच रहे होंगे सच्ची मैंने पार्टिसिपेट किया कि नहीं किया करके। ओके, इतने ही लोग हैं। मुझे तो नहीं लगता कि इतने, इससे ज्यादा लोग होंगे। अब मॉर्निंग बैच के अलग होंगे। पर आप मुझे बताइए इस मैराथन में, अभी जो मैराथन हुआ, उस मैराथन में आपके टीम में 9 पीपल्स थे, बराबर है। मेरे क्वेश्चन को समझिए। उस क्वेश्चन में, उस 9 में मैं एक क्वेश्चन, हाँ, सूर्य का मैडम का एक्सप्लेन सुन रहा था सुबह, हाँ बराबर है, इन्हीं का था, अभी मेरे सामने दिखे मैडम। मैडम ने क्या बोला कि कितने लोगों ने पता नहीं गौर किया, मैडम ने बोला कि मैं 4 दिन ही, मैंने 4 डेज ही अच्छे से किया, बाकी दिन मैं फॉलो कर रही थी, मेरे बहुत सारे चैलेंजेस थे, तब भी मैं विनर बनी। बराबर है। अब जिस उस ग्रुप में बाकी 8 लोग सुन रहे होंगे, मैंने कौन सा ऐसा पाप किया, जब मैंने ऐसा कुछ किया कि मैं तो 10 ही दिन बराबर फॉलो कर रहा था, पर मैं नहीं विनर बना। होगा। वो तो 9 लोग, तो 8 9 में से 8 लोग में से वही सोच रहे होंगे कि इन्होंने कैसे कि इनको तो 4 दिन में किया और इनका वेट लॉस हो गया और इनका अच्छा विनर भी बन गए, और मैं 8 दिन से कर रहा होता, पर मैं विनर नहीं बना, मेरा गिफ्ट चले गया। कुछ लोग तो बोल रहे होंगे मैं अगले बार तो पार्टिसिपेट भी नहीं करूंगा, ऐसे भी सोच लिए होंगे। ऐसा क्यों होता है? किसी क्वेश्चन आए ऐसा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ करके? किसी को नहीं आया? क्या बात है यार, बहुत अच्छे स्टूडेंट है यार। मेरे को तो हर चीज में शक आता था, मैं बहुत शकीता लगता, हर चीज में सोचता था ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने क्या क्या चाहते हैं। या मैं सोचता था कि अरे वो जो मेंबर है ना उसके साथ कुछ सेटिंग होगा, इसीलिए नहीं क्या, इनको 4 दिन में बना दिया, मेरे को नहीं बनाया, मेरे को तो छोड़ दिया। बराबर, कुछ तो भी इन्होंने परसेंटेज में गड़बड़ किया होगा, या इसका परसेंटेज ज्यादा लिख के दिए रखे होंगे। ये मैं क्यों पूछ रहा हूँ? देखो, हर मन, किसी के मन में क्वेश्चन आता है जब हम विनर नहीं बनते ना। कभी कभी क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, दोनों ही पर्सन एक ही वेट पर होते हैं, बराबर, 1 किलो 300 ग्राम, 1 किलो 300 ग्राम, और वो पर्सन को लगता है कि मैं विनर बन जाऊंगा, होता है। और दूसरा पर्सन कोई उसके बाजू में वो विनर बन जाता है, तो उसको लगता है यार मैंने भी इतना वेट किया, मैंने भी सब कुछ किया, मैं कहाँ बगैर गड़बड़ हो गया, या मुझे कहाँ पे मैं गड़बड़, ये क्यों मैं आज पूछ रहा हूँ आपको, क्योंकि देखिए, आज आपके कोच ने आपको बोला होगा कि आप मैराथन में पार्टिसिपेट किए, मैराथन में रहोगे तो आपका बहुत अच्छे से वेट लॉस होगा और बहुत अच्छा आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो आप मैराथन को छोड़िए मत करके। तो आपने कोच से आपके अच्छे रिलेशन है, इसलिए आपने 250 रुपये चले, या 250 रुपये गए पिछले बार, इस बार भी 250 जाएंगे, मैं भर देता हूँ करके। ऐसे भी लोग होते हैं, वो बोलते हैं ना, कुछ लोग वो ऐसे कोच को क्या नहीं बोलने का, और वो करते रहते हैं मैराथन में। तो उन लोगों में क्या, में क्वेश्चंस होते हैं बहुत सारे कि मेरे, मैं क्यों नहीं विनर। और बहुत सारे लोगों ने कुछ एक मैडम कोई बोल रहे थे मैं तो 28 बार की और 3 ही बार विनर बनी, वो मेरे ही ग्रुप थे, वो 18 नंबर में थे। वो हमको बोलते थे मैं काय के लिए पार्टिसिपेट करूँ सर, बोले मैं तो कभी विनर ही बनती नहीं, और पिछले 3 मैराथन से कंटिन्यू विनर थे, नॉन स्टॉप विनर थे। और अभी मैंने बोला मैडम, अभी विनर बने तो गिफ्ट हमारे घर में भेज देना, अभी कल मैं बोलूंगा क्लब में। आपको बोला था, आप तो बोले मैं इस बार होंगी कि नहीं पता नहीं सर, बोले तो मुझे बोला गिफ्ट मेरे को भेजना, पर गिफ्ट नहीं भेजते कोई ऐसे विनर होने के बाद। तो ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम नहीं क्या कोई कंपटीशन में लेते हैं या वेट लॉस के लिए आते हैं, हमारा एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है।
अगर वो क्लियर रहेगा ना, तो क्या होगा, आपके जो 10 दिन मैराथन के ना, इस 10 दिन के मैराथन में आपको बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस आया, या बहुत अच्छे से आपको रिजल्ट आएंगे करके। अगर आपकी वो कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेंगे ना, तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं आएगा। अभी पता नहीं मुझे कितने लोग नागपुर से, अगर नागपुर में हो गए ना, तो मेरे साथ जो वाक्य हुआ ना, वो वाक्य मैं आपको बताता हूँ। मैं जब इंजीनियरिंग में था ना, फर्स्ट ईयर में था मैं, इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में, तो हमारे यहाँ पे एक इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक सब्जेक्ट होता है, फर्स्ट ईयर में होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग करके। अब जो इंजीनियरिंग करते हैं उनको मालूम, फर्स्ट ईयर में है। तो हमारे यहाँ पे अशोक कुमार करके एक नहीं क्या, अशोक कुमार या उनका नाम मुझे सर का, अशोक कुमार बीआरसी के, उनके पास नहीं क्या हम क्लासेस लगाए, तो वो ईएम नहीं, इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पढ़ाते थे, ईएम पढ़ाते, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ाते थे, ईएम पढ़ाते, ईएम बोलते थे उसको, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बोलते थे। तो वो सब्जेक्ट पढ़ाते थे, और वो हमारे को, उनका क्लास क्या होता था, वो छोटे बच्चे रहते ना, के नर्सरी के जो रहते छोटे टेबल, वहां बैठना भी नहीं होता, वहां हम जाके क्लास लेते थे। और पूरा नागपुर उनके पास क्लास लगाने के लिए रहता था, उनके पास वेटिंग रहता था। तो बीच में मालूम होगा आपको, जब क्या, ये 96 या 97 की बात है, 96 की बात है, मतलब तब की बात होता, तब क्या होता, अनिल देशमुख करके जो अभी जेल गए थे ना अभी, हाँ वो सबको याद होगा, अनिल देशमुख करके बोला एक दफा, वो मिनिस्टर थे। तो वो उस टाइम एजुकेशन मिनिस्टर कुछ बने, कुछ तो मिनिस्टर थे वो। तो उस टाइम क्लासेस बंद हो रहे थे कि किसी ने ट्यूशन क्लासेस नहीं पढ़ाना चाहिए, इसीलिए नहीं क्या, सब ने क्या वो बंद कर रहे थे, सबको अने नोया आ रहे थे। तो हम शाम की क्लास में थे, ये पर्सन अनिल देशमुख सर, मैंने पहली बार एमएलए या किसी इसको देखा था, अभी तक सुनता था, फोटो दिखता था। वो पर्सन क्लास में आके बैठे, और वो पूरा क्लास अटेंड कर रहे थे, अशोक कुमार का। वो वीआरसी के लेक्चर, अभी वीएनआईटी हो गया उस टाइम पूरा अटेंड कर रहे थे। वो पर्सन ने बोला कि यार तुम्हारे पास इतने बच्चे क्यों आते हैं, बोले ऐसा क्या है, बोले तुम्हारे अंदर की यार ये वो देखने लायक है कि ऐसा क्या। वो पर्सन ने बोला था, मुझे अगर क्लास बंद करने बोलेगे तो मैं रिजाइन कर दूंगा जॉब से, वीआर से जॉब रिजाइन कर दूंगा, मैं को इसमें मुझे नहीं करना कर, ये लेवल था उस उनका, बोलते ना वो क्वालिटी और क्वांटिटी, वो बहुत सारे वर्ड हम बोल पाते, वो लेवल था उसका। तो मिनिस्टर था उस टाइम, वो देखने आया था कि ये पर्सन ऐसा क्या इसके अंदर की ये है करके। वो भी लगता इंजीनियर कर चुके थे, मतलब मुझे पता नहीं, पर वो उस टाइम क्लास में थे। तो वो बंदे ने बोला, सही में बोले सर, आप जो कंसेप्ट क्लियर करते हैं ना, ये सही में मैंने आज तक इतने अच्छे कंसेप्ट क्लियर करते भी देखा नहीं। इसीलिए मैं क्यों एग्जांपल दे रहा था आपको, कि कभी कभी आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हो गए वेट लॉस वेट गेन के, तो आपको नहीं क्या, वो पर्सन को उसने, वो मिनिस्टर बोला कि तुम क्लास रिजाइन भी मत दो, और तुम ये लो, सही में बहुत अच्छा आप पढ़ा रहे करके। ये वो मिनिस्टर जो उनका कैंसिल कर सकता था। दूसरा क्या बोलता था, छोड़ दो। तो कभी कभी क्या होता है, आपके कंसेप्ट अगर क्लियर रहेंगे, तो आपके वेट लॉस में आपको बहुत अच्छा सपोर्ट आएगा, बहुत अच्छा से आप इसको लाइफ टाइम तक मेंटेन कर पाओगे। पर अगर आपके नहीं क्या, जो कंसेप्ट है वो अगर गड़बड़ रहेंगे ना, तो क्या होगा, कुछ दिन वेट लॉस करोगे, और कुछ दिन के बाद वापस वैसे आ जाओगे। सुनते ना हम बहुत बार, कि मैंने वेट लॉस किया, कुछ दिन बाद मेरा वापस आ गया करके। और ये किन लोगों के साथ था, जब नहीं क्या वो प्रॉपरली उन चीजों को समझते नहीं, उस चीजों को प्रॉपरली करते नहीं है। बराबर। अभी दूसरा चीज नहीं क्या, हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। एक तो हो गया कि आपके नॉलेज कम है। दूसरा, आप देखिए मैराथन में बहुत लोग बोले डिसिप्लिन डिसिप्लिन वर्ड कर रहे थे, बराबर है। तो कंसेप्ट कंसेप्ट की बात होती है कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रोज आपने वो फॉलो करना चाहिए, रोज शेड्यूल फॉलो, आपको बोलते हैं ना एसएमएस प्लान, आपने रोज फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। अभी मैं इसका आपको छोटा सा एग्जाम्पल, उस दिन एक रील देख रहा था किसी बिजनेस पर्सन का, वो कोचिंग करते बिजनेस का। तो पुणे में वो अथर्व करके उनके वो रील आते, वो रील बनाते, वो हरदम कुछ ना कुछ वो पुणे के इसमें करते रहता है, वो अलग अलग टाइप के रील लेते हैं, अथर्व ही नाम है उनका, उसका उनका सरने मुझे याद नहीं है। तो वो बता रहे थे, मेरे लड़के को, मेरा लड़का यंग है बोले, और मेरे लड़के को बोले यूट्यूब में कैरियर बनाना था, तो एक सेशन था बोले वहां पे। तो वहां पे वो आने वाले थे बोले, तो मैं वहां पे, हाँ अथर्व सुधा में, वेरी गुड, थैंक यू सर, जिन्होंने भी, हाँ मेमन वेरी गुड। तो वो वहां पे मैं उनको गया बोले, और मुझे वहां पे सेशन में उनसे बात करने को मिला बोले। तो मैंने फिर बोला बोले, उनसे इंट्रोड्यूस करा, तो मैंने बोला कि मेरा लड़का है, उसको यूट्यूब में कैरियर करना है, तो उसको बताइए, आप कुछ टिप्स दीजिए करके। तो उसने एक ही लाइन बोली बोले, 4 साल तक तुझे जैसे वीडियो आते ना वैसे वीडियो बनाते जाना, बोले बाकी कुछ नहीं करना, एक दिन भी गैप मत देना, कंटिन्यू। उन्होंने एक ही लाइन बोला, मैं लड़का बोल रहा था, बोले क्या पापा, बोले इतना बड़ा आदमी और एक ही लाइन बोल के चले गया, बोले कुछ नहीं बोला, बोले ये 4 साल तक तुम कंटिन्यू वीडियो करते रहो, और उसको अपलोड करते, बाकी कुछ मत सोचो, और ये मत करो करके। तो मैं बोले, मैं बिजनेस कोच हूँ, उसने मुझे समझ में आया बोले, उसने एक वर्ड में बहुत अच्छी चीज बोल दी बोले,
कि अगर कोई भी चीज तुम कंसिस्टेंटली करते कंसिस्टेंट और उसमें इंप्रूवमेंट करते जाते, तो तुम कहीं पे भी सक्सेस हो सकते हो बोले। कहीं पे भी तुम नहीं हो सकते। उसने वो वर्ड बोला पर लड़के को नहीं समझा बोले। मैं लड़का बोले क्या बोल के चले गए बोले। तो कभी कभी ये मैराथन में बहुत सारे लोग बोलते हैं सर डिसिप्लिन के कारण हुआ, डिसिप्लिन के लोग बोलते क्या क्या डिसिप्लिन, तुम सुबह अवरेज पीना, दोपहर का अवरेज पीना, शाम को अवरेज पीने से क्या होता है करके। पर जब आप वो चीज को रेगुलर कंसिस्टेंटली करते रहते, रोज 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 करते जाते, तो वो आपकी इतना स्टैटिक आपका हैबिट बन जाते कि आपका टाइमिंग मिस होता। और बहुत बार आपने जब आपने वेट लॉस के बारे में सुना होगा बहुत लोगों को, कि जब भी हम कोई खाना देखें, अभी पता नहीं कितने लोगों ऑब्जर्व करते हैं, पर कभी आपने देखिए अगर आपको रोज आपका टिफिन नहीं किया, 1 बजे आपका लंच टाइम हो रहा होगा, जैसे ऑफिस टाइम होगा इनको मैं 1 बजे आप रोज खाना खाते हैं, और कभी आपका कोई मीटिंग रहा, और उस दिन मीटिंग के टाइम में आप उस दिन खाना नहीं खा सकते 1 बजे, तो आपको देखो आपका पेट आपको 2 बार 3 बार क्लिक करता है, 10 बार क्लिक करता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे भूख, आपको मन भी नहीं लगता मीटिंग में। पर क्या होता है, ये मेरे साथ होता था, मैं जॉब करता था, मन नहीं लगता, क्या काय के लिए सुना रहा है, वहां भूख लगी है, मुझे जाने दे। और ऐसा बहुत बार होता। और क्या होता था, जब क्या मीटिंग खत्म होती थी 1 डेढ़ घंटे बाद, 2 घंटे बाद, तब मुझे भूख नहीं रहती थी या खाने की इच्छा नहीं होती थी, हुआ किसी का, और उस दिन मुझे एसिडिटी भी होती थी, खाना भी मेरा डाइजेस्ट नहीं होता था। ये क्यों होता था? क्योंकि उस टाइम क्या होता है, मेरे बॉडी को मालूम था कि इस टाइम मेरा खाने आने वाला है, तो मुझे इंसुलिन सीक्रेट करना है, मुझे ये जो खाने का शुगर बनने वाला है इसको मुझे कंट्रोल करना है, इसको मुझे मेंटेन करना है। तो वो तो रिलीज हो गया, क्योंकि बॉडी को तो मालूम था इस टाइम ये आने वाला है, सब कुछ होने वाला है करके, बराबर है। पर उस दिन अगर मिस आउट कर दिया, तो बहुत लोग बोलते हैं ना मुझे एसिडिटी होती, मुझे मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ये होता। ये उन लोगों का जिनके बार बार टाइमिंग चेंज होते हैं, बार बार आपके टाइमिंग चेंज होते, बार बार आपको होता है, और ये सिग्नल कभी हम हमारे बॉडी का समझते ही नहीं। बहुत बार इस टाइम अगर आपने खाना चालू कर दिया, कुछ ना कुछ भी आपने ये कर लिया, तो क्या होगा, उस टाइम आपके बॉडी को, जो आपके बॉडी में बाद में जाके फैट स्टोर हो रहा था, वो फैट स्टोर होना कम हो जाएगा, अगर आपने टाइम को फॉलो कर रहे हैं। इसीलिए आपको बोलते हैं ना इस टाइम में आपने खाना चाहिए, इस टाइम में आपने खाना चाहिए, बोलते हैं मैराथन में आपको हर टाइम दिया जाता है। क्यों क्यों बोला जाता है? कि उस पैन में अगर खा लिया, तो उस टाइम में आप जो खा रहे हैं और आपका दोनों का अगर मैचिंग हो गया, तो क्या होगा, आपके बॉडी में जो फैट डिपोजिशन हो रहा था, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगा। ये क्लियर होगी बात दूसरी। अभी थर्ड चीज, अभी आज उपवास है, अभी काश से सबका उपवास चालू हो गया, बराबर है। तो बहुत सारे लोगों को उपवास में पैकिंग फूड खाने की आदत होती है। बोलते उपवास है ना, तो अभी क्या घर में बनाने का, एक पैकिंग फूड ले लो, वो कुछ ना कुछ ले लो और वो खा लो, करते हैं ना बहुत सारे लोग। और फिर मैराथन जब एंड हो जाएगा ना, तो क्या बोलेंगे, मेरा तो वेट लॉस ही नहीं हुआ। तो कभी कभी एक ध्यान रखिए, हम हमारे खाने में क्या खा रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप क्या लिविंग फूड खा रहे हैं, या फिर आप डेड फूड खा रहे हैं? अब ये चीज क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के खाने में डेड फूड ज्यादा होता है। जनरली जो लोग क्या बाहर खाना खाते हैं या बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं, उनके इसमें डेड फूड्स होते हैं। और जनरली जिनके यहाँ फास्टिंग होता है ना, फास्ट में तो जनरली होता ही होता है। बहुत बार अभी जो है 10 दिन के इसमें बहुत सारे डेड फूड, अब डेड फूड यानी और लिविंग फूड क्या है, ये चीज को समझिए। कुछ लोगों, देखिए अगर कोई चीज नेचुरली नहीं क्या खेत से लेके आपके घर तक आती है ना, उसको आप बोल सकते हैं लिविंग फूड है। यानी एक सादा एग्जांपल देखिए, हमारे घर में आलू होता है, अगर आपने आलू को नहीं किया और सॉइल में लगा, जो जमीन होती है उसके अंदर लगा दिया, तो कुछ दिन बाद क्या होता है, उसके अंदर एक आधा पेड़ होगा या कुछ ना कुछ आपको दिखेगा, बराबर है। पर उसी आलू को अगर फैक्ट्री से आपने घर में पहुंचा दिया, फैक्ट्री के थ्रू, जिसको चिप्स बोलते हैं बहुत सारे लोग, या फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं, जो जो वर्ड बोलते हैं अलग अलग चीजों फॉर्म में खाते हैं, अगर ऐसा घुमा के आपने पहुंचा दिया, तो क्या लगता है कितने लोगों ने वो चिप्स को अगर इसमें लगाया, तो उसमें से पेड़ निकला, या कभी कुछ झाड़ पैदा हुआ? तो क्या था, उसको आपने डेट फूड में कन्वर्ट कर दिया। और एक चीज देखिए, कितने लोगों ने देखा कि चिप्स ने क्या, अगर आपने आलू को रखा, तो बहुत सारे ने क्या आपके घर में अगर किचन में आपने आलू को रख दिया, तो देखिए कुछ दिनों बाद उस आलू को सड़ते हुए देखा, या फिर उस आलू को आपने खराब होते देखा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं उसके अंदर में, बराबर है। पर वही चीज आपने चिप्स में कितने लोगों ने देखा, उसको अगर आप 1 साल भी रख दो ना, कभी मैं तो 7 8 दिन 10 दिन रखे तो कुछ नहीं होता उसका। जैसे वो बोल रहे थे कि जो बर्गर होता है ना, बहुत बार बर्गर हम खाते हैं, तो वो उसको वैसे ही रख दिए, तो 7 दिन तो 8 दिन खराब नहीं होता, वो वैसे ही रहता है। तो सेम चीज, अगर वो चीज अगर आपके
जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको मालूम है कि ये चीज मेरे लिए बुरी है करके। तो मुझे बताइए, हम कभी सोचते क्या खाते समय, और बोलते हमारा शरीर क्यों खराब हो रहा है। मैं आपको एक मजेदार बताता, कल की बात बता, सुबह की बात बताता हूँ मैं। कल एक श्राद्ध बोलते हैं, हमारा पितृ अमावस्या थी कल, बराबर है। सबके यहाँ घर होता है। तो बहुत सारे हमारे घर में कुछ चीजें तली जाती है, पूरी होती है ना, बहुत सारे लोग तलते हैं। आज सुबह का मैं इंसिडेंट बताता आपको। मेरी माँ ने क्या किया, मेरे फादर के घर में मेरी माँ ने क्या किया, सुबह गैया आती ना, उसको तली हुई पूरी दी। वो गैया नहीं खाई, जब उसको रोटी दी ना वो खाई। यानी हमसे ज्यादा एजुकेट वो है। आज सुबह का लेटेस्ट एक ही है। मैं बोला यार वो खाने को, मेरी माँ बोले, फिर उसने देखा मैं जाके, बोला अरे नहीं, फिर मेरी माँ ने दूसरा दिया तो उसने खाया, पर वो नहीं खाया। उसको मालूम है कि ये तली चीज खाने से मुझे मेरी बॉडी में तकलीफ होगी। पर हमको नहीं, क्या कोई एजुकेट नहीं करा था। हम क्या बोलते हैं, हम तो सब पेट में डाल देंगे डब्बे में, तो हमारा पेट कुछ भी करके बेचारा वो कुछ बोल नहीं सकता ना, वो सब कुछ कर लेता है। तो बहुत बार हमारे खाने में जो डेड फूड्स आते हैं, हम बोलते हैं ना, हम आजकल लोग बोलते हैं लोग कि हम बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं या बहुत ज्यादा हमारा वेट गेन हो रहा है। उसका रीजन है कि कहीं ना कहीं हम डेड फूड से। और दूसरा चीज क्या होता है कि जब भी हम डेड फूड यूज करते हैं ना, मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ कि कहाँ पे गड़बड़ हो जाती है ऐसे इसमें। मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? ओके कोमल मैडम, स्क्रीन दिख रहा है बराबर? ओके, थैंक यू मैम। देखिए, जब आप रॉ आलू खाते हैं ना, तो सिर्फ 76 कैलोरीज होती है। पर उसी को आपने फ्रेंच फ्राइज बन दिया था, 286 कैलोरीज हो गई। और उसी को आपने चिप्स फॉर्म में कन्वर्ट किया था, 545 कैलोरीज हो गई। अब गड़बड़ कहाँ हुई थी? और बहुत सारे करते हैं, आज क्या बोलेंगे बहुत सारे लोग कोच को, आज मेरा अभी नवरात्र था ना, तो उपवास था ना, तो मैंने चिप्स का 10 रुपए का ही पैकेट लिया और वही खाया मैंने। मैं ज्यादा कुछ नहीं खाया। और हमारे मैराथन के प्रोग्राम में क्या बोलते हैं कि हमारा दोपहर का लंच नहीं, क्या 500 कैलोरीज के ऊपर नहीं होना चाहिए। और वो ऊपर से क्या बोलते हैं, मैंने कुछ खाया ही नहीं सर, बोलते मैंने कुछ खाया ही नहीं था, तब भी मेरा वेट बढ़ गया है। अभी बताइए, छोटा सा पैकेट भी है, अगर चिप्स का छोटा सा नॉर्मल पैकेट भी लोगे, 20 रुपीज का, 20 रुपए, तो 550 600 कैलोरीज का आ जाता है उसमें। तो मुझे बताइए, और एक पैकेट कितने लोग खाते हैं? वो एड में दिखाते हैं ना, मन ही रुकता नहीं करके। तो मुझे बताइए, अगर आपका वेट कम नहीं हुआ तो गलती कोच की है कि मैराथन की थी? ये क्यों मैं छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब बहुत लोगों के मन में छोटे क्वेश्चंस है, पर ये कभी नहीं, का ये चीजों को कभी वो पूछते ही नहीं। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन और आता होगा कि सर अभी आपने लिविंग फूड बोला और डेड फूड की बात की, तुम जो शेक देते हो ये भी तो तुम्हारा डेड फूड होगा। मेरे मन में क्वेश्चन आया था, मैं हूं ऐसा, मेरा दिमाग नहीं क्या थोड़ा सा अलग टाइप का, पता नहीं क्या है। तो मेरे को लगा तुम बताते हो, तो मेरे कोच ने मेरे को एग्जांपल दिया था, तुम क्या करो बोले, पता नहीं कितने लोगों ने किया किया नहीं है, तो करके देखो ये बहुत नहीं, क्या आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। आप लोग शेक पीते ना, तो कितने लोग शेक का ऐसा, अभी मैंने जैसे शेक पिया, तो एक तो ग्लास होगा, या फिर आप नहीं क्या मिक्सी में जो पॉट है उसमें बनाते होंगे, या कोई पॉट में बनाते होंगे। अब शेक पीने के बाद वो पॉट को धोते हैं ना, उसमें पानी डालते कि नहीं पहले, उस पानी को क्या करते हैं हम किचन में बहा देते हैं या फेंक देते हैं। उस पॉट के पानी को फेंकिए मत। आपके घर में पेड़ होंगे ना, उसको थोड़ा थोड़ा देना चालू कर दीजिए, उस पेड़ को। और आज के दिन क्या कीजिए, अभी रात हो गई, कल सुबह क्या करना, खुबा बनाना, उस पेड़ का फोटो निकाल के रखना, उसमें फ्लावर लगा हो ना उसका फोटो निकाल के रखना। और 7 दिन बाद देखा, अभी फूल तो आएंगे, उसके अंदर फूल आएंगे, उसके कलर को चेक करना, और वो पेड़ के नीचे आप पत्तियों को चेक करना, और मुझे शेयर करना उसमें क्या डिफरेंस दिखा आपको करके। क्यों बोल रहा हूँ, मेरे कोच थे ना, वो थोड़े से अलग टाइप के थे, क्या थे वो हमारे, जब हमारा क्लब था ना, तो हमारे क्लब के नीचे छोटे छोटे बच्चे हुए थे, जो कुत्ता होता है ना, जो उनको छोटे बच्चे होते, वो रोज क्या करती थी, उस पानी को निकालने के बाद उस बच्चों को देती थी। मैं देखा हूँ कुछ दिन बाद वो बच्चे मस्त हो रहे थे,
वो अब बाहर भी उसी माँ का, जब बच्चे छोटे होते बाहर निकलते हैं ना, उनको आंखें आई बोलते हैं। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं जब एकदम इनिशियल होते हैं, तो वो नीचे सीढ़ी थी, उस सीढ़ी में उसने दिया था। तो वो क्या करती, रोज निकाल के उसको वो पॉट में देती, वो बच्चे पीते थे। वो बाहर जा नहीं पाते थे क्योंकि इनिशियल स्टेज में। तो हरदम नहीं क्या वो उसको देती, और देखते थे हम, हमने गौर करते थे उसमें वो थोड़ा सा उनमें हेल्थीनेस आ रहा था। और वो बहुत बार हमारे इसमें वो मनी प्लांट लगाया था उन्होंने, उसमें डालते थे। और वो वहां का पानी क्या करती, क्लब का जो पानी है ना, रोज वो शेक के डब्बे डब्बे खाली होते हैं ना, उसको भर के घर में लाते थे। और उनको पेड़ का बहुत शौक था। अब जो लोग जानते हैं पता नहीं, वो जो पुराने उनको मालूम है, मेरे कोच। तो जो नीलेश सर की जो माता जी है, उनको बहुत पेड़ का है। तो वो नहीं क्या, वो वहां से कलेक्ट करके पूरे पेड़ में डालते थे ला के। और ये करके देखना, आपको, मेरी मिसेस भी करती है, तो उसके बहुत सारे हैं, इसलिए हम बोलते हैं ना। तब आपको समझेगा ये हमारा जो शेक है ना, ये सही में सेलुलर न्यूट्रिशन काम करता है। अगर ये नहीं क्या वो पेड़ में जिंदा जान डाल सकता, तो इंसान में क्यों नहीं डालेगा। तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये सारे जो बहुत सारे लोगों को लगा कि आज क्या बता रही है, ये सारा टॉपिक है, ये पूरा का पूरा ये आपके, इसमें क्या क्या गलती है और ये क्या है करके। तो ये चीज को आप करके देना, इससे क्या होगा, जब सेलुलर न्यूट्रिशन लोगे 2 टाइम, तो आपके जो सेल्स है जो डेड होते हैं रोज ये होते हैं, तो ये आपको रिकवर होने के लिए मदद होगी। तब आपकी क्या होगी बॉडी में, जो भी चैलेंज, हम बहुत सारे देखिए चैलेंजेस सुनते हैं यहाँ पे, कि ये भी चैलेंज ठीक हुआ, वो भी चैलेंज हुआ, हमारे इसमें एक्सपीरियंस होता है ना। तो हम वहाँ पे डिस्क्लेमर देते हैं कि हम कोई भी आपको ट्रीट करते नहीं, करके क्योर करते नहीं। पर अगर मुझे बताइए, अगर उसको लिविंग फूड मिला, तो क्या वो पर्सन हेल्दी होगा कि नहीं होगा, उसकी हेल्थ अच्छी होगी कि नहीं होगी। एक चीज हो गई, ये क्लियर हो गया। अभी सेकंड उसके बाद वाला, अभी हमारे को जब हम मैराथन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैराथन में बहुत लोगों को बोला जाता है कि आपका गोल डिसाइड करो। आज आपको जब मैडम ने सेशन लिया, उसमें बोला आपको कि गोल डिसाइड करो कि आपको 10 दिन में कितना वेट कम करना है। मैं दो चीज, तीन चीजें हो गई और फोर्थ चीज है ये, ठीक है। आपको वेट के लिए आपको कोई ना कोई गोल डिसाइड करो बोलते हैं। अभी गोल डिसाइड करना है नहीं कैसा, कि आपको कितना वजन आप कम करना चाहते हैं। तो अभी कुछ लोग क्या बोलते हैं कि सर मुझे 10 किलो वजन कम करना है, और वो क्या करें 10 किलो लिख लेते हैं। पर कभी कभी क्या होता है, वो 10 किलो वजन जब कम नहीं होता है ना, वो डिप्रेस में जाते हैं। वो उनको लगता है कि यार मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, और मैं नहीं क्या, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूंगा करके। होता है बहुत बार, 1 महीने बाद भी कुछ होता है। तो ये क्यों नहीं होता है, पहले आपको ये समझना है कि आपका वेट कम कैसे होता है, या इसके पीछे का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। अभी देखिए, एक नॉर्मल पर्सन जो होता है, नॉर्मल पर्सन, अब हमारे घर में जो हम खाना खाते हैं, तो क्या होता है पहले वो समझिए, यानी आपको ये, एक जो नॉर्मल पर्सन होता है जिस ग्रुप में जब ज्वाइन करने का आता है, ज्वाइन करता है, ये दिख रहा है आपको। एक नॉर्मल पर्सन जब ग्रुप में आने के पहले वो क्या करता है, कि उसके बॉडी में सुबह ब्रेकफास्ट डालता है वो, बराबर है, जो भी उसका ब्रेकफास्ट होता है, कोई डोसा डालता होगा, इडली डालता होगा, सांभर डालता होगा। तो वो क्या करता है, 800 कैलोरीज का लेता है, वो डिपेंड करता है कितना खाता करके, बराबर है। दूसरा, उसके लंच में वो 800 कैलोरीज लेता है, कितना भी उसने कट। डिनर में भी वो 800 कैलोरीज लेता है। और कुछ लोग स्नैक्स करते हैं, एक स्नैक्स होता है 10 बजे का, जो ऑफिस में रहते हैं, और एक होता है 4 बजे का। अब ये सारा का टोटल कर रहे हैं ना, तो आपको नियर अबाउट वो क्या करता है, एक पर्सन नॉर्मल खाने में क्या करता है कि 3000 कैलोरीज के आसपास वो लेता है खाना। ये क्लियर हो गया आपको। जब वो ग्रुप में आता है ना, ये थ्री ये 3000 कैलोरीज के आसपास उसका डायरेक्ट डेली होता है। जब वो ग्रुप में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं सबसे पहले, कि आपको आपका ब्रेकफास्ट चेंज करना है, बोला जाता है आपको। अब जब वो ब्रेकफास्ट चेंज करता है, उसको 250 कैलोरीज मिलती है। उसके लंच में उसको 800 कैलोरीज दी, डिनर में भी 800 कैलोरीज है। अब कितना हो गया उसका, 1600 और 1800 कैलोरीज के आसपास। पहले वो 3000 कैलोरीज ले रहा था, अभी वो 1850 कैलोरी, तो कैलोरी का डिफिसिट हो गया उसका। तो क्या हो रहा था बॉडी में, पहले जो डिपॉजिट हो रहा था, अभी क्या बोलता वो, सर मेरा थोड़ा सा इंच कम हुआ, या थोड़ा सा मेरा वेट कम हुआ, मुझे 7 दिन में अच्छा लग रहा है, या मुझे एनर्जी हो रही है, या मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, ऐसा वो वर्ड बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि वो ज्यादा कैलोरीज लेता है, अभी उसकी कैलोरीज कट कट डाउन होगी 1250। पर जब वो मैराथन में आता है, तो उसको क्या बोला जाता है, कि आपको ऐसा शेड्यूल फॉलो करना है। सुबह का ब्रेकफास्ट में 250 कैलोरीज लेना है,
दोपहर के लंच में 800 कैलोरीज लेना है, और रात की कैलोरीज में आपको आपको आपका जो डिनर है वो लंच के साथ आपको रिप्लेस करना है। ये बोला जाता है आपको। अभी यहाँ पे क्या होता है, कुछ लोग थोड़ा सा अभी नहीं क्या एडवांस सोचते हैं। एडवांस ये सोचते हैं, वो लोग बोलते हैं कि सर मैं अगर 250 कैलोरीज का लूंगा, 250 250 250, और बीच में 800 कैलोरीज लूंगा, तो पहले वो गलती क्या करते हैं, किसी किसी दिमाग में आता है कि अभी उपवास है, अभी 10 दिन का मेरे को उपवास है, तो अभी मैं क्या करूंगा, दोपहर में भी शेक ही पीऊंगा, मैं दिन में मैं 3 शेक पीऊंगा, तो मेरा अच्छा वेट लॉस होगा, ये भी 800 कैलोरीज मेरी कट डाउन होगी, तो मैं बहुत अच्छा होगा। नहीं, 10 दिन बाद हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर को बिल देना पड़ेगा। ये क्यों मैं बोल रहा हूँ, ये मैं क्यों गोल की बात कर रहा हूँ इसलिए बता रहा हूँ। हाँ, पहले समझिए, पहले तो आपको ये देखना है कि आपके शरीर को कितनी कैलोरीज की जरूरत है। जैसे अगर एक नॉर्मल पर्सन है, जितना जो भी है उसको क्या करना है कि जितना भी उसका वेट है उसको 22 से आपको मल्टीप्लाई करना है, जितना आपका वेट है। समझिए किसी का नहीं क्या 70 kg वेट है, तो उसे 22 से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ गया, 1500 कुछ रुपया, 1500 कुछ आएगा, बराबर है। यानी इतनी कैलोरीज आपके बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है। अभी मुझे अगर 10 दिन का वेट लॉस करना है, तो मुझे एक दिन एक टाइम में मेरे बॉडी से 500 कैलोरीज तक मुझे डेफिशिएट करना है, खाने के थ्रू मुझे 500 कैलोरीज डेफिशिएट करना है। ये पहली बात क्लियर होगी। दूसरा, आपके कोच के बाद क्या, अगर आपको लगता है कि थोड़ा मेरा ज्यादा होना चाहिए, तो कोच के साथ बैठ के आपको आपका थोड़ा सा एक्सरसाइज का प्लान करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कैलोरीज कैसे बर्न करना है करके, जो आपके बॉडी में ऑलरेडी फैट डिपॉजिट है उसमें से। ठीक है। ये आपको प्लान करना पड़ेगा, पर पहले आपको खाने से आपको 500 कैलोरीज आपको कम करना है। ये आपको समझ में आ गया। दूसरा चीज आपको, ये तो आपको पहले निकाल दो, उस हिसाब से आपको देखना है कि अगर मुझे मेरी इतनी कैलोरीज बर्न हो रही थी और मैं 1200 से लेकर 1300 कैलोरीज ले रहा हूं, तो मेरा 10 दिन में मेरा कितना वजन कम होगा। एक का, क्योंकि 8000 कैलोरी जब बर्न होगी तब आपका 1 kg वेट कम होगा। ये क्लियर हो गया, ये नोट करके। अभी 8000 कैलोरीज को मैं कैसे बर्न करूंगा, डाइट के थ्रू या मैं अदर एक्सरसाइज करूंगा या कुछ करूंगा, किस तरह से मेरा कोच प्लान बना के देता है उस तरह से मैं करूंगा। तो आपको उस हिसाब से गोल बनाना है कि मेरा एक 10 दिन में कितना वेट लॉस होगा, बराबर है। अगर आपने ये प्लान नहीं बनाया, तो क्या होगा, अगर आपने बहुत अपने लोगों को कम होता मेरा भी कम होगा करके, तो क्या होगा, आप 10 दिन बाद डिप्रेशन में आप जाओगे कि बोलोगे अरे मेरा तो कुछ कम होता ही नहीं है, मैं अगली बार से मैराथन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ये क्लियर हो गया। दूसरा चीज ध्यान रखिए, अब कुछ लोगों का यहाँ पे बहुत ज्यादा वेट है, मेरे सामने आशीष सर है। अब आशीष सर ने क्या एक मैराथन में 5 किलो वजन कम करते हैं, तो उनको लगता है कि आशीष से अगर 5 किलो कम कर से मैं भी कम कर सकता हूँ। पर एक देखिए, एक एग्जांपल मैं देता हूं, देखो, किसी का बॉडी ट्रक का होता है, किसी का मारुति 800 का होता है। अब जो ट्रक का बॉडी है वो कितना फ्यूल खाएगा, उसका रिक्वायरमेंट कम होगा, और उसने अगर डेफिसिट कम किया तो क्या होगा, बहुत सारा डेफिसिट हो जाएगा कैलोरीज का उनका। पर जो इसका क्या मारुति 800 का है, उसका 1000 सीसी 800 सीसी का इंजन है, उसका रिक्वायरमेंट कम होगा, बराबर है। जब ट्रक चलता है तो 1 लीटर में कितना एवरेज देता है, 4 5 6 का एवरेज देता है, बराबर है। पर जब मारुति 800 चलती है तो कितने का एवरेज देता है, 20 22 का एवरेज देता है। सेम चीज हमारा शरीर भी होता है। तो जब निकल जिसका बहुत ज्यादा वेट है, वो जब वेट लॉस करेगा उसको 4 5 किलो दिखेगा वेट लॉस। पर जब इसका कम है, 70 या 60 60 70 kg है उसका, या 85 kg 80 से, तो उसका वेट लॉस कम दिखेगा। तो उसको डरने की बात नहीं। यहाँ पे हमारे कोच बहुत ये है, उन्होंने उसमें प्लान किया है कि आपको एक लॉ डाला उसके अंदर में, कि क्या बोला है कि परसेंटेज फैट लॉस। क्योंकि यहाँ पे हम जब आते हैं ना, हम सिर्फ वेट लॉस करने नहीं आते, वेट लॉस करने अगर आप आओगे, तो देखा होगा आपने वेट लॉस में, जब कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उसका वजन कम होता है, या किसी पर्सन को 10 दिन खाना नहीं मिला तब भी उसका वेट कम होता है। तो वो वेट लॉस, उसको फैट लॉस नहीं बोलते, उसको वेट लॉस बोलते, क्योंकि जब भी आप वेट लॉस करते हैं तो आपको कमजोरी आती है। पर यहाँ पे जब आप देखो 10 दिन बाद जब किसी का वेट कम हुआ, वो ये नहीं बोलता मुझे कमजोरी हुई या मुझे कुछ चक्कर आ रहे, ऐसा नहीं बोलता, वो मुझे बोलता मैं बहुत हेल्दी हूँ, क्योंकि उसका फैट लॉस हमें करना है। तो हम क्या करते हैं, वहां पे उनका देखते हैं कि फैट लॉस उनका कितना हुआ है, और फैट लॉस परसेंटेज उसमें डाला जाता है कि उसमें अगर कोई पर्सन ऐसा है तो उसका फैट लॉस परसेंटेज है, इसलिए हर किसी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पे। ये क्लियर होगी। दूसरा चीज एक ध्यान रखना है, कभी कभी क्या होता है, हम ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। आप नहीं बोल सकते मैं था, मैं ओवर स्मार्ट था। ओवर स्मार्ट कैसे था, मैं बोलता था ये कोच मुझे क्या बताएगा, हर मैराथन में एक ही प्रोग्राम देते,
दो टाइम शेक पीना, एक टाइम खाना खाना। मैं क्या करता हूँ, खाना ही कम कर देता हूँ, बहुत कम करता हूँ। सूप ले लूंगा, थोड़ा सा ककड़ी खा लूंगा, कुछ खा लूंगा, तो हो जाएगा। नहीं, ऐसा करोगे तो आप वेट लॉस नहीं करोगे, आप बीमार हो जाओगे। कैसे बीमार होगे? हमारा बॉडी, जब हम देखिए जो प्लान बनाते 1200 कैलोरीज का, वो क्यों बनाते हैं? कम से कम आपकी बॉडी में 1200 कैलोरीज जाना चाहिए। उसके बाद का जो लेवल है वो है 1000 लेवल। अरे कितना भी पर्सन है जिसका वेट बढ़ाना है या वेट कम करना, कुछ भी रहे, अगर वो पर्सन 1200 से लेके 1000 कैलोरीज के और नीचे जाता है, अगर उसने 999 भी लिया, 999 भी लिया ना, तो वो पर्सन कुपोषित हो जाएगा। कुपोषित यानी कैसा है? उसके बॉडी में फैट लॉस नहीं होगा, उसके बॉडी में मसल लॉस स्टार्ट हो जाएगा। वो कितना भी कोशिश करेगा, उसका कभी भी फैट लॉस नहीं होगा। वो बोलेगा मैं इतना कुछ करता हूं, मेरा कुछ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी फैट लॉस की जगह आपने मसल लॉस का प्रोग्राम एडॉप्ट कर लिया है। इसीलिए हमें नहीं है, कम से कम 1000 से लेके 1200 तक की कैलोरीज को नहीं किया, हमारे बॉडी में मिनिमम उतना जाना ही चाहिए। इसीलिए आपको 2 टाइम शेक और 1 टाइम मील बोला जाता है। आपको कभी नहीं बोला जाता 3 टाइम शेक लो। नहीं तो कोच बोलते थे लो ना 3 टाइम लो। और जो पर्सन ऐसे कुछ करते हैं ना, मैंने मेरे सामने देखा है, बहुत सारे लोगों को एडमिट करना पड़ता है फिर। क्योंकि उनका मसल लॉस होने से उनको चक्कर आते हैं, ये आते हैं, बहुत सारा होता है, उनको सोडियम पोटेशियम के बॉडी में कम हो जाता है। और बहुत बार ये था, क्यों? क्योंकि